हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत प्रजापति और आप देख रहे हैं पुनीत टेक्निकल टिप्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्वाइपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब ये कि दो नंबर को आपस में अल्टरनेट चेंज कर देना है और विदाउट थर्ड वेरिएबल के, मतलब तीसरा कोई वेरिएबल का यूज नहीं करना है। दो ही वेरिएबल को सॉल्व करके उसको अल्टरनेट चेंज कर देना है, स्वाइप कर देना है। जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि a का मान जो 5 है उसको b में कर देना और b का मान को a में कर देना, इसी को स्वाइपिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। पहले मैं इसको समझा देता हूं, तब आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा आएगा, वाइप टू इनपुट। वाइप मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड स्वाइप इट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है थर्ड वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे a एक हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे b एक वेरिएबल है, तो आपको c या फिर कोई और एक वेरिएबल का यूज नहीं करना है। इन्हीं दोनों पे सॉल्व करके आपस में अल्टरनेट चेंज कर देना है। तो आप यूजर से इनपुट कराएंगे इंटर एनी टू नंबर, तो दो नंबर डालेगा। जैसे यूजर ने a का मान 5 डाल दिया, b का मान 9 डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए, इसको स्वाइप कराना है कि a का मान जो 5 है वो a का मान 9 हो जाए और b का मान 5 हो जाए, इसको आपस में चेंज कर देना है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में कि a इक्वल टू a प्लस b, मतलब कि ये न्यू a है और ये ओल्ड a है। तो न्यू ओल्ड a का मान निकालने के लिए ओल्ड a में 5, a का मान 5 है हमारा और b का मान, यहाँ से देखिए b का मान 9 है, तो b का मान 9 रहेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा 14। तो a इक्वल टू 14। अब a का मान 14 हो चुका है। अब यहाँ से a का मान 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये ओल्ड था। सी लैंग्वेज में आपका हमेशा अपडेट रहता है, वैल्यू अपडेट होता रहता है, उसी वैल्यू को लिया जाता है। तो अब ये आपका a का वैल्यू 14 हो गया। अब यहाँ से दूसरे लाइन को चेक करेंगे तो लिखा है v इक्वल टू a माइनस b, मतलब कि a को b से माइनस कर देना है। तो अभी तो a का मान हमारा 14 था, तो यहाँ पे 14 लेंगे और माइनस b, मतलब b का मान यहाँ से अभी ये न्यू है अभी, तो यहाँ से ले लेंगे 9 में, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, तो b का मान 5 हो गया। ये हो गया हमारा न्यू। अब b का मान 9 नहीं रहेगा, अब b का मान 5 हो जाएगा क्योंकि ये न्यू अपडेटेड में आ गया। अब यहाँ से a का मान देखेंगे, फिर एक लगाएंगे कि a इक्वल टू a माइनस b, मतलब कि ये a जो है उसको b में माइनस कर देना है। तो a कहाँ है हमारा, a है 14। देखिए, यही ना हमारा अपडेटेड मान है, a का मान आ गया यहाँ से 14 और b का मान यहाँ से आ गया 5। तो a में से b को घटाएंगे तो आएगा 9, जो हमारा स्वाइपिंग हो चुका है। देखिए, a का मान यहाँ पे 5 था और इसका आउटपुट यहाँ पे आया है, आफ्टर स्वाइपिंग में आया है इसका आउटपुट। तो a का मान देखिए 5 था, जो a का मान 9 हो गया है। b का मान जो 9 था वो अब देखिए a में b का मान अब 5 हो चुका है, मतलब 9 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, तो स्वाइपिंग हो गया। तो इस आपको ये फार्मूला को आपको रिपीट करना है, आपको इस फार्मूला को यूज करना है अपने प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे काम करेगा। आपने यहाँ पे समझ लिया, अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो हम खोल लेते हैं अपना टर्बो C++। यहाँ पे हम लोग C का फाइल बनाएंगे क्योंकि ये प्लस प्लस का है, C++ का। तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे C++ दिखाई दे रहा है। पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। आपको यहाँ से अपना फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि हम ले लेते हैं स्वाइप, लिख देते हैं फाइल का नाम। .c लगाना जरूरी है क्योंकि ये C का फाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये C++ का खुलता है। तो यहाँ से C.c मतलब एक्सटेंशन नेम ऑफ C का एक्सटेंशन नाम होता है .c। यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ फाइल का नाम दिखाएगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ से हैज हमारा प्राइमरी मेमोरी को इंडिकेट करता है, यहाँ से लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि stdio.h क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा हेडर फाइल है, इसमें हम जो scanf printf यूज करते हैं वो इसी में डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। हैज इंक्लूड कोनियो, जो कि हमारा क्लियर स्क्रीन और गेट ch को यहाँ से हम कोनियो.h लिख लेंगे। यही हमारा गेट ch और क्लियर स्क्रीन को यूज कराता है, इसी में डिफाइन है। यहाँ से ले लेंगे वॉइड मेन, वॉइड अलग स्पेस मेन अलग रहता है। और यहाँ से बॉडी को ऑन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर टाइप का हमारा a एक वैल्यू ले लेंगे और एक b ले लेंगे।
बस 2 ही वेरिएबल लेना है, थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, इसी दोनों का यूज करके स्वाइपिंग करना है। यहाँ से हम लगा लेते हैं क्लियर स्क्रीन और आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे मैसेज प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एंटर। आप कोई भी मैसेज यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। एंटर वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड, यहाँ पे एंड लिख लीजिए, ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी का वैल्यू को इनपुट करना है आपको। तो यूजर को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से जो यूजर वैल्यू डालेगा उसको हम इनपुट करा लेंगे। जैसे कि %d लगाएंगे तो एक हमारा ए का वैल्यू इनपुट होगा, फिर %d लगाएंगे बिना कॉमा का बिना स्पेस का, दोनों लगातार कंटिन्यू लिखेंगे। तो %d ए के लिए, एक %d बी के लिए। यहाँ से डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा देने के बाद %, मतलब एड्रेस आप ए पे स्टोर करेंगे ए का वैल्यू, कॉमा लगाएंगे एड्रेस आप बी पे वी का वैल्यू को ऐड करा लेंगे इनपुट। अब यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल ए प्लस बी। यहाँ से सेमीकोलन के बाद नीचे आएंगे, लिखेंगे फिर बी इक्वल ए माइनस बी। यहाँ से फिर सेमीकोलन लगा कर नीचे आएंगे और लास्ट में लिखेंगे ए इक्वल ए माइनस बी। फिर नीचे आएंगे। अगर इतना मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद आपको प्रिंट पे क्या रिजल्ट आना चाहिए वो यहाँ से लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं आफ्टर स्वाइपिंग, SWAPPING, आफ्टर स्वाइपिंग वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए। अब यहीं पर ले लेते हैं ए इक्वल लिखकर %d लगा लेते हैं, ताकि यहीं पर समझ में आ जाएगा कि ए का मान सामने दिखाई देगा ए का। एंड लिख लेते हैं बी इक्वल %d, ताकि बी के सामने बी का एट द परसेंटेज ऑफ डी का मतलब वहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ से डबल कोट्स को बंद कर लेंगे, कॉमा देंगे, ए लिखेंगे तो ए का वैल्यू %d पहला वाला %d में आएगा, और कॉमा बी लगाएंगे तो बी का वैल्यू बी के सामने आएगा। यहाँ से नीचे आ जाएंगे सेमीकोलन लगा के, और यहाँ से गेट CH कर देंगे ताकि हमारा होल्ड रहे स्क्रीन जब तक कि हम कोई की प्रेस ना करें। यहाँ से Alt F9 दबाएंगे तो हमारा कंपाइल होगा। देखिए 0 एरर 0 वार्निंग आ रहा है। फिर यहाँ से एंटर बटन दबाने के बाद Ctrl F9 दबाएंगे तो हम स्क्रीन पे आ जाएंगे इनपुट कराने के लिए। बोल रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए का मान मैंने डाल दिया 5, फिर एंटर किया 9 डाल दिया बी का वैल्यू। अब यहाँ से स्वाइपिंग देखेंगे तो ए इक्वल 9, बी इक्वल 5। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। जो ए का वैल्यू है वो बी में चला गया और बी का वैल्यू ए में आ गया। तो ऐसे ही स्वाइपिंग होता है। अब यहाँ से फिर से एक बार रन कराते हैं। ए का वैल्यू मैंने दे दिया 5 और बी का वैल्यू दे दिया 2। अब देखिए ए का वैल्यू हो गया 2, बी का हो गया 5। अब आपको ऐसे इनपुट कराने में असुविधा हो रहा है तो मैं आपको यहाँ से मॉडिफाई करा दूँ कि यहाँ पे आप 2 बार printf का यूज करके अलग अलग इनपुट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एंटर द वैल्यू ऑफ ए करा लिया, यहाँ से डबल कोट्स बंद करके, फिर यहाँ से एक बार स्कैन करा लिया इसको। अब यहाँ से नीचे आएंगे, एक बार और प्रिंट लगा लेंगे, printf डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ से v का वैल्यू इनपुट करा लेंगे। मैसेज दे दिए, यूजर डालेगा तो हम स्कैन करा लेंगे। 2 बार अगर printf करा लें तो 2 बार स्कैनf कराएंगे, और यहाँ से %d लगा लेंगे, इंटीजर है इसलिए। और यहाँ से डबल कोट्स बंद करने के बाद यहाँ से एट द एड्रेस ऑफ बी कर लेंगे और सेमीकोलन लगा लेंगे, और यहाँ से हम बी वाला को हटा लेंगे ताकि आपको 2 इनपुट ना हो, इसमें 1 इनपुट हो। राइट। अब देखते हैं प्रोग्राम रन कराकर क्या अलग अलग इनपुट ले रहा है। देखिए कर रहा है ना इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ से दे देंगे 7, फिर इंटर करेंगे तो वैल्यू दूसरा मांगेगा बी के लिए, अब दे देंगे 4। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक इनपुट ले रहा है। तो अब आपको अच्छा से समझ में आएगा कि ए का वैल्यू कौन है, बी का वैल्यू कौन। एंटर करेंगे, देखिए स्वैप हो गया। ए में हमारा 7 था तो ए में 4 आ गया, बी में हमारा 4 था तो बी में हमारा 7 आ गया। अगर आप कुछ और इनपुट कराना चाहते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे दे देंगे स्पेस के बाद या फिर इक्वल एक स्पेस दे देंगे तो और अच्छा मॉडिफाई हो जाएगा। बी के बाद एक स्पेस के बाद इक्वल दे देंगे। अब इसको कंपाइल करा कर रन कराएंगे तो देखिए थोड़ा स्पेस के बाद आ रहा है इनपुट कराने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 8, ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया 3। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों फाइल बंद करने के लिए विंडोज पे क्लिक करेंगे, एक बार पहले F2 बटन दबा देंगे तो ये सेव हो जाता है, या फिर फाइल पे जाके एक बार और सेव कर लेते हैं और यस कर देंगे, ताकि हमने जो सेव किया है वो परमानेंट सेव हो जाए। यहाँ से फाइल को बंद करने के लिए विंडोज पे क्लिक करके क्लोज ऑल करेंगे तो जितना फाइल खुला रहेगा सब बंद होगा। क्लोज करेंगे तो जो फाइल रनिंग में जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे वो सिर्फ बंद होगा। इसका शॉर्टकट होता है Alt+F3। तो क्लोज पे क्लिक करेंगे, फाइल क्लोज हो गया। अगर आप टर्बो C+ को क्लोज करना चाहते हैं तो Alt+X दबाएंगे, या फिर क्विट करेंगे तो इसका शॉर्टकट की Alt+X। Alt+ का मतलब ये होता है कि Alt बटन को दबाए रहना है और उसी के साथ X बटन को दबा देंगे तो क्विट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग सीखे कि 2 नंबर का स्वैपिंग कैसे होता है विदाउट थर्ड वेरिएबल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।